हेलो दोस्तों, एलेक्चर एजुकेशन में मैं पुष्कर सुयाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों प्रीवियस का जो लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग जो बताया था प्रीवियस क्लास, उसमें आपको मैंने सिलेबस और बुक्स के बारे में बताया था। जरा आप देखते हैं फिर अब जो है सिलेबस जो डिजाइन किया था मैंने उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये रहने वाला है रीजनिंग का। ठीक, तो रीजनिंग में सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास बेसिक का कहा था, बेसिक से आपके पास सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप पिछला वाला लेक्चर देखिए रीजनिंग का, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर आपको दिख जाएगा आपके पास कि आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास था वहाँ पर मैंने सिलेबस और बुक्स के बारे में किया। तो सबसे पहले देखिए बेसिक्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। बेसिक्स का पहला चैप्टर क्या था भाई? अल्फाबेट था आपके पास। चैप्टर कौन सा था आपके पास? अगर बेसिक्स जो 3 भागों में बांटा था मैंने, बेसिक्स, एनालिटिकल सेक्शन और लॉजिकल सेक्शन, वहां पर आपको जो है सबसे पहले बेसिक्स में कहा था मैंने, जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, ये कहा था अल्फाबेटिकल सेक्शन। ये वाले चैप्टर की बात हो रही है सबसे पहले। ठीक है, अब पहले समझते हैं अल्फाबेट क्या होते हैं। अल्फाबेट, सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्या है। देखिए, जो अल्फाबेट होता है वर्णमाला रहता है आपके पास। ठीक, आपके अल्फाबेट वर्णमाला, और हिंदी में हम देखें तो स्वर और व्यंजन 2 रहते हैं हम लोगों के पास। तो वही इंग्लिश में बात करें तो आपके पास अल्फाबेट जो है वो भी आपके पास अल्फाबेट जो रहते हैं वो ये देखिए आपके पास ये होते हैं आपके अल्फाबेट। तो वर्णमाला, ठीक है, ठीक है, यानी हम अल्फाबेट में वर्णमाला को देख रहे हैं। तो देखिए क्या क्या होते हैं, ये देखिए, ए होता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये आपके पास है। ठीक है ना, तो आप काउंट करोगे तो अल्फाबेट जो है आपके 26 होंगे आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, इसमें भी इस अल्फाबेट के 2 भागों में आप बांट सकते हो। नंबर 1 आपके पास व्यंजन, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास। और दूसरा आप बांट सकते हो स्वर, वावल्स बोलते हैं, ये आपके स्वर होते हैं। तो यहां देखिए ये जो होते हैं ये 21 होते हैं, टोटल 26 है। 21 आपके व्यंजन और 5 आपके क्या होते हैं? स्वर। वो स्वर कौन कौन से हैं देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या रहे? स्वर हैं। बाकी जो भी इनको छोड़ के जो भी होंगे वो आपके क्या होंगे? व्यंजन होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अल्फाबेट आपके वर्णमाला है, कितने हैं टोटल? 26 होते हैं। उसमें से 26 में से कितने व्यंजन होते हैं? 21। और आपके स्वर कितने हैं? 5 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लियो, नोट करिए भाई। तो यहाँ पे नोट करके लिखिए, नोट करके पहला पॉइंट लिखिए। अल्फाबेट में, अंग्रेजी अल्फाबेट में अंग्रेजी अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं, 26 होते हैं, जिसमें से कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, जबकि वावल यानी स्वर 5 होते हैं, और उनका नाम ए, ई, आई, यू, ये आपके पास पहला चीज तो ये होगा। ठीक है, ये आ गया, नॉट हो गया। तो पहला तो इतना नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। अब ये स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, तुम्हारी मर्जी, उस पर कुछ नहीं पूछा। तो पहला चीज ये, तो पहले तो इतना पता होना चाहिए तुम्हें अल्फाबेट आपके पास कितने हैं? 26 है आपके पास। दूसरा देखिए आपके पास यहाँ, अब यहां पर आपको देखिए क्या क्या करना है। तो पहले इसमें आपको देखना है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हेडिंग आप देखिए इसमें लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट आपके कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं। ठीक है, जरा देखते हैं लेफ्ट राइट से क्या। लेफ्ट राइट देखिए आपके पास
अभी आपने कहा सर ये आपकी वर्णमाला है, कहाँ से, एक्स वाई जेड, ये आपके पास। तो यहाँ देखिए आपके पास लेफ्ट राइट, लेफ्ट में से बायां होता है, राइट में से क्या होता है, दायां। तो देखिए आप जब देख रहे हो तो आपके हाथ के अकॉर्डिंग रहेगा, ये आपका क्या है, दायां, ये बायां हाथ है तो ये आपका लेफ्ट रहेगा। ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको, ये इसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चलना है। अगर मैं ऐसे करके देख रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरा कौन सा हाथ है, दायां, तो ये राइट हो जाएगा। तो देखिए ये राइट हो गया मेरे लिए। पहले तो आपको पहचानना है लेफ्ट राइट है, और ये मेरा बायां हाथ है तो ये आपका लेफ्ट होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक, आपके अकॉर्डिंग ये रहने वाला है, ठीक। तो लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट राइट को, लेफ्ट राइट को, लेफ्ट राइट को हम अपने अकॉर्डिंग, लेफ्ट राइट को हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट इसका भी लेफ्ट रहेगा, हमारा राइट इसका भी क्या रहेगा, राइट रहने वाला, ठीक है। अब लिखिए लेफ्ट राइट के निम्न कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए लेफ्ट राइट के निम्न कॉम्बिनेशन होते हैं। तो देखिए क्या क्या केस, तो पहले तो आपने क्या सीखा, लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। तो लेफ्ट राइट में देखिए आपके पास क्या क्या है, लेफ्ट राइट में आपके पास क्या, तो पहले तो आपको लेफ्ट राइट में देखिए, पहला तो आपका जो केस रहेगा आपका यूजुअल रहेगा। यूजुअल का मतलब समझिए वास्तविक, जैसे हम चलते हैं ना सीधे लेफ्ट से राइट, जो ए से जेड चलते हैं हम लोग, उसकी बात करो, वास्तविक यानी ए टू जेड, ये नहीं कि जेड से ए चल लो। तो पहला केस तो हम ये देखेंगे। दूसरा केस देखिए, इसमें क्या देखेंगे, लेफ्ट राइट में क्या देखने वाले, रिवर्स। रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होगा भाई, रिवर्स यहाँ देखिए ए टू जेड आप जा रहे हो तो ये वास्तविक यूजुअल है, आप जेड से ए आ रहे हो। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, रिवर्स का मतलब क्या होगा, उल्टा। रिवर्स का मतलब उल्टा आ रहे हो, उल्टा। कहां से कहां जाओगे फिर इसमें आप, जेड टू ए, ये इसकी बात करूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो देखिए फर्स्ट जो आपका ए से जेड तक है, टोटल 26 है, तो ए से एक कहां तक है, ए से कहां तक भाई, एक ए से आपके पास एम तक रहेगा, दूसरा आपके पास कहां रहेगा, एन से जेड तक रहेगा। तो यहां से देखिए फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब आप ए से कहां तक जाने वाले हो, एम, और दूसरा हाफ आपकी क्या, दूसरा हाफ क्या रखने वाला है, एन से जेड। ये काउंट करिए आप, ए से यहाँ पर आएगा, क्योंकि कितने 26 हैं तो 13 का रहेगा, एम फिर एन के बाद ये 26। तो पहला हाफ देखिए और दूसरा हाफ देखिए। तो पहला हाफ, फर्स्ट हाफ रिवर्स करना है, तो फर्स्ट हाफ क्या, ये ए से एम जाऊंगा तो ये तो सीधा वास्तविक वाला हो गया। अगर इसका रिवर्स करना है तो क्या होगा, कहां से आऊंगा, एम से ए तक, कहां तक, एम से ए तक। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब एम टू ए, एम टू ए, ये कहिए। या आपके पास यूं कहिए कि आपको तो कहा नहीं है कि कौन से वाले की बात कर रहा है, ए से एम की बात कर रहा है या इसके बात कर रहा है, या तो एम टू ए कहिए, या दूसरा क्या कहिए भाई, एम टू ए कहिए, या क्या कहिए बताइए। दूसरा फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है, ठीक, फर्स्ट हाफ में रिवर्स ये हो गया, ये दूसरा हाफ हो गया, जरा देखिए ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया, अब दूसरा वाला क्या रिवर्स करना है, नहीं करना है, नहीं करना है आपके पास, तो ये आपका, तो ये तो नॉर्मल रहेगा, एन टू जेड, ये रहा आपके पास, ठीक है। एक तो ये पढ़ेंगे हम लोग, पहला ये वाला स्टडी करेंगे, फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास सेकंड हाफ रिवर्स, दैट इज, पहले हाफ में कुछ करा नहीं करा, तो पहले हाफ कहां से कहां तक, ए से एम तक, ए टू एम तो वैसे ही रहा, तो इस दूसरे वाले को रिवर्स करना है, तो कहां जाएंगे, जेड टू एन, जेड टू एन। ये देखिए इसको रिवर्स करा, इसको ऐसे। और क्या पढ़ेंगे भाई इसमें आपके पास, बोथ हाफ रिवर्स, दैट इज, अब दोनों हाफ को रिवर्स करते हो तो क्या, एक वाला ये हाफ है और ये क्या है, ये फर्स्ट हाफ है और ये क्या है, ये देखिए
फर्स्ट हाफ है और ये आपका है सेकेंड हाफ। ये देखिए, तो दोनों हाफ रिवर्स होगा तो क्या होगा भाई, M2A और कहाँ तक, Z2N, दोनों हाफ को आप रिवर्स करो, ठीक है, ये होगा। फिर इसी में एक और केस पढ़ेंगे हम, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी में आपके पास मिक्स्ड सीरीज पढ़ेंगे इसी में, ठीक है, मिक्स्ड सीरीज पढ़ेंगे। और फिर एक और पढ़ेंगे वेरिएबल्स। तो लेफ्ट राइट में इतने सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो ध्यान रखिए, फिर से मैं बताता हूं, आपके पास A से Z टोटल 26 हैं। A से M वाला पहला हाफ होता है और N से Z आपका क्या होता है सेकंड। अगर ऐसे A से M जा रहा हो तो वो यूजुअल वाला हो जाएगा, N to Z जा रहा हो तो फिर से वो यूजुअल हो जाएगा। अगर आप पहला हाफ रिवर्स कर रहे हो तो M से कहाँ जाओगे, A में आ जाओगे। अगर दूसरा हाफ रिवर्स कर रहे हो Z से N, अगर दोनों हाफ रिवर्स कर रहे हो तो M से A और Z से N, अगर दोनों हाफ नॉर्मल वाला है तो A से M या M से Z, ये आपके पास, ठीक है। खैर लेफ्ट राइट में तो ये चीजें पढ़ना है हम लोग, ठीक है भाई, इतनी सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। नोट हो गए। देखिए बहुत आसान होता है, सब लोगों को आता भी है रीजनिंग, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं पढ़ने के कारण जो है लास्ट में जो है एग्जाम में हमेशा धोखा खा जाते हैं बच्चे। तो इसलिए जो है अच्छे ढंग से आपको पढ़ना जरूरी है। तो पहला देखते हैं हम लोग इसमें। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग यूजुअल की। यूजुअल की बात करते हैं, यूजुअल की बात करते हैं हम लोग A to Z, ये वाला वास्तविक वाला। तो केस फर्स्ट चल रहा है आपका A वाला, A, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, बिफोर कि मैं ये आपको स्टार्ट करूँ A to Z, पहले देखिए कॉन्सेप्ट इसमें ट्रिक क्या क्या है आपके पास, नोट पॉइंट आपको क्या क्या रखना है। देखिए आपके पास पता है, ये आपके पास देखिए, यहाँ देखिए आपके पास ध्यान से देखना, आपके पास पता है कि आपके पास ये है, आपके पास ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपके पास पता है। और हम लोग क्या करते हैं भाई, जनरली हम लोग को क्या पता है, हम नंबरिंग करना शुरू करते थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जनरली हम पढ़ते हैं कि हाँ देखिए, जनरली हम लोग एग्जाम में ये करते हैं, देखिए हम ये ऐसा करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं और ऐसे लिखते रहते हैं। तो देखिए अब आईएलटीएस में आपको जो है ऐसा नहीं करना है, आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ। ये ट्रिक बस ये शब्द याद रख लीजिए, सिफाइलोरक्स, और इसको नंबरिंग करिए आप ऐसे 3 6 9 12 15 3 का पहरा पढ़िए एक शब्द। अगर ये याद हो जाएगा तो आपके पास इसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगा। दूसरा ये देखिए, ये एच को ऐसे मिला दूंगा तो किसकी तरफ दिख रहा है, 8, तो ये 8 की तरह हो गया। कुछ जो है अपने आप शब्दों में ही छिपा होता है कि वो किसके। ये देखिए आई, ये देखिए कौन सा शब्द लेट वो होता है, गिनती में कौन सा था, 9 आता है। ये देखिए जी में देखिए यहाँ से मैंने कट कर दिया, कितना 7 की तरफ हो गया। ये देखिए 7 भी तो ऐसे ही होता है, ये हो गया आपके पास। यहाँ देखिए एम और डब्ल्यू, एम देखिए तो आपका 3 बन रहा है, डब्ल्यू भी देखिए 3। अब कंफ्यूजन हो गया कि आपका अंग्रेजी जो अल्फाबेट होता है 3 कहाँ आता है, एक 3 पे आता है, एक 13 पे आता है, एक 23 पे आता है। 3 पे तो नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है 3 पे सी आता है। अब बचा आपका एम और डब्ल्यू, अब 13 ये आपके पास ये रहा। अब कंफ्यूजन हो गया कि ये 13 ये होगा या 23 होगा, ऐसे प्रकार ये भी 13 होगा 23। तो आपको पता है पहले कौन आता है, एम आता है। तो सिमिलर 13 और 23 में से पहले कौन आता है, एम आता है। 13 और 23 में पहले कौन आता है, 13 आता है। तो आपका ये 13 हो गया और ये 23 हो गया, तो ऐसे पहचान गए। अब देखें जरा इसको देखते हैं,
सिफ्लोरेक्स। तो ठीक है, इतना नोट कर लिए ये आपके पास। अब यहाँ देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है सिफाइलोरक्स, अगर ये शब्द ये वाला लेटर आपको याद हो गया कि आपके पास, तो आपको हर कोई निकाल सकते हो। अगर आपके पास पूछेगा बताइए आपको जो है y का मान क्या है, y की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है सिफाइलोरक्स, आपको x पता है, x कितना है 24, x के बाद क्या आता है y, तो ये अपना आप कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए आपके पास 25 है ये आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास k पूछ लिया, क्या पूछ लिया, k पूछ लिया। जरा देखिए k जैसी आपके पूछा तो देखिए आपके पास, आपको क्या पता है l पता है, l कितना है 12, आपको पता है कि k किससे आता है i j k l से पहले आता है, तो इसका मतलब पहला क्या होगा इससे 11 होगा, या यूं कहें i के बाद क्या आता है j के बाद क्या आता है k, तो आपका k कितना हो गया 11 हो गया। सिमिलरली आपके पास देखिए, अगर सिर्फ ये शब्द याद रखना है आपके पास देखिए p, देखिए आपके पास अगर p के बारे में पूछा है तो आपको पता है कि o के बाद p आता है, o कितना है 15, तो p अपना आप कितना हो गया 16 हो गया आपके पास, हुआ नहीं हुआ। देखिए आपके पास क्लियर हो गया इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए आपके पास s के बारे में क्या होगा, अगर मैं पूछूं तो देखिए s कहाँ पर आता है, यहाँ देखिए, ये देखिए r के बाद क्या आता है s, ये देखिए r कितना है आपका 18, r के बाद s आएगा तो कितना हो जाएगा ये अपने आप 19 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम एक वर्ड से ही हम जो है पूरा सब कुछ पता कर सकते हैं। आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं होता। तो आपको क्या रखना है सिफाइलोरक्स, ये शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई आपके पास। और कुछ शब्द तो जैसे h है 8 के बराबर हो गया अपने आप, i हो गया तो किसके बराबर 9 के बराबर हो गया, g हो गया अपने आप 7 के बराबर, m हो गया कितने के बराबर 13 के बराबर, w हो गया कितने के बराबर 23 के बराबर हो गया। तो बाकी ये सब चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक, इतनी सारी। तो एक तो ये आपको शॉर्टकट रहेगा, आपको याद नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपके पास ये रहेगा, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास कौन सा है, चौथा है, जरा देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहेगा। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको लिखने का स्टाइल, लेफ्ट को एल लिखेंगे हम सॉल्व करते समय, राइट को क्या लिखेंगे एक डैश साइन माइनस साइन लगा देंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है। या अगर आपके पास राइट होगा पहले, या ये होगा, ये यही तो हो सकता है, या आपके पास दोनों राइट राइट हो, या आपके पास दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो। तो ध्यान रखिए, तो जब भी आपके पास अपोजिट साइन के हैं और सेम साइन के, यहाँ देखिए आपके पास ये अपोजिट वाले हैं, ये आपके अपोजिट हैं, ये सेम और सेम है। जब भी आपके पास अपोजिट होगा ध्यान रखिए प्लस साइन आएगा, क्या आएगा प्लस साइन। ये देखिए सॉल्व करने का तरीका हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखें। और इसमें प्रायोरिटी पहले वाले को देंगे, यानी पहला कौन सा है लेफ्ट है तो आप लेफ्ट लिखोगे। फिर ये देखिए दोनों अलग अलग हैं तो आप यहाँ पर क्या आएगा प्लस, प्रायोरिटी किसको देना है आपको पहले से लेकर चलना है आपको राइट को। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आपके पास दोनों सेम साइन का है तो क्या आएगा माइनस, इस समय तो आप प्रायोरिटी पहले को ही दोगे, ये सेकंड को भी, ये तो दोनों एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। ये आपके पास एक तो आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास, ठीक है, ठीक। अर्थात विपरीत दिशा में होने पर, ये देखिए ये विपरीत दिशा में लेफ्ट जा रहा है, फिर कहाँ से काउंट कर रहे हो, पहले लेफ्ट से काउंट कर रहे हो फिर राइट से काउंट कर रहे हो, तो विपरीत दिशा होने पर कैसा होगा धनात्मक चिन्ह आएगा। तथा अगर आपके पास समान दिशा होने पर, देखिए समान दिशा होने पर कैसा चिन्ह आएगा ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और हमेशा कौन सी स्थिति को लिया जाएगा आपके पास, पहली स्थिति को लेते हैं। तो लिखिए, फिर लिखिए अर्थात, यहाँ पर लिखिए अर्थात विपरीत दिशा होने पर, लिखिए अर्थात विपरीत दिशा, अर्थात विपरीत दिशा होने पर, अर्थात विपरीत दिशा होने पर, विपरीत दिशा होने पर धनात्मक चिन्ह, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव चिन्ह यानी धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह तथा समान दिशा होने पर, समान दिशा होने पर ऋणात्मक चिन्ह, निगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और हमेशा, और हमेशा कौन सी स्थिति ले रहा हूं, ये लेफ्ट कहाँ है पहला है, देखिए बिल्कुल ये पहला है, ये देखिए पहला है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा हमेशा पहली स्थिति को लिया जाता है,
पहली स्थिति को लिया जाता है। ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए भाई। आपको सी फाइलोरक्स आपको ध्यान में रखना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, बाकी आपको ये सारी ये चीजें याद रखना है कि लेफ्ट राइट आपके कहाँ से बीच में माइनस लगाते रहना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। तो जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो जुड़ जाएंगे, जब आपके अलग अलग चिन्ह सेम चिन्ह के होंगे तो घट जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी आपको किसको लिखना है, पहले वाले को लिखना है। अब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके पास ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिख लेते हैं, नोट कर लिया इतना, नोट कर लिया। एक और कॉन्सेप्ट लिखते हैं, तो ये यूजुअल वाला चल रहा है, हम लोग का ध्यान में रखना, बिल्कुल यूजुअल वाला कंडीशन हम लोग का चल रहा है लेफ्ट राइट का। यूजुअल का मतलब A to Z वाला। एक और कॉन्सेप्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग कि क्या आपके कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं 3 चीजें लेता हूँ, जरा ध्यान से देखना। A B C D E कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 है ना टोटल, 5 है। जरा ध्यान से देखिए, ये आपका लेफ्ट कहाँ से होगा फिर बताए, लेफ्ट ये होगा और राइट का। मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है जिसमें आपके पास टोटल कितने आपके पास 5 ही लेटर है आपके पास। ठीक है, 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, और लेफ्ट आपका मैंने बताया हमारा लेफ्ट ही ये रहेगा ये। ठीक, अगर आप यहाँ से चल लो, यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से चल लो, यहाँ से चल रहे हो आपके पास इसमें, और इसी में आप यहाँ से चल रहे हो। पहले आप लेफ्ट से चले किसको काउंट करने के लिए, बी को काउंट करने के लिए, ध्यान से देखना। और दूसरा आप कहाँ पोजीशन चेंज कर दिया आपने, पोजीशन लेफ्ट का क्या कर दिया, राइट चेंज कर दिया। आप कहाँ से काउंट, सॉरी, दूसरा आप कहाँ से, यहाँ से आप चलना शुरू, यानी पोजीशन चेंज कर दिया। पहले आपका पोजीशन यहाँ से चलना शुरू किया था बी को, यहाँ से आपने चलना शुरू किया। तो यहाँ से देखिए, अगर लेफ्ट से चलना शुरू किया तो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो देखिए 1 2 3 4, कौन से नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे। तो देखिए यहाँ से दूसरे नंबर पे और यहाँ से चौथे नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट पोजीशन, ध्यान रखिए, लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन का सम किसके बराबर आ गया, ये देखिए यहाँ से कितना है दूसरा, यहाँ से कितना है चौथा, तो लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन का सम कितना आ गया 6, थे कितना 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पोजीशन चेंज करोगे, यानी लेफ्ट पोजीशन से चलोगे प्लस राइट पोजीशन से चलोगे, तो आपके पास जितने भी आपके उस सिस्टम में जितने भी आपके अक्षर होंगे उनसे जो है सम 1 ज्यादा होगा। अभी देखिए इसमें 5 था तो इसका सम टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आ गया भाई, बात इतनी क्लियर हो गई। इसका मतलब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा डेवलप हो गया। तो यहाँ पर देखिए नोट करके आपको लिखना है, ये तो कॉन्सेप्ट था पोजीशन। ये कब, जब भी आपका जो है इंटरचेंज करोगे, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट, इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल कितना होगा, आप मुझे बताइए। टोटल आपका उस सिस्टम में जितने भी अल्फाबेट है उससे 1 ज्यादा सम होगा। तो यहाँ पर टोटल सम कितना आ रहा है, देखिए 4 और 2 का सम कितना आ गया, 6 सम गए। लेकिन हमारा सिस्टम ये है या कोई और है, दूसरा सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ये है हमारा A से Z तक। टोटल कितने हैं 26। तो यहाँ पर सम कितना आएगा आपके पास, 26 आएगा या कुछ और आएगा, 26 से 1 ज्यादा आएगा। देखिए ये सिस्टम था 5 था तो सम कितना आया था, 1 ज्यादा आया था, 6 आया था। सिमिलरली ये सिस्टम है 26, तो उसमें कितना होगा, 1 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। समझ में आ गया, ये बात ध्यान में रखिए। तो जब भी आप पोजीशन को इंटरचेंज करोगे, आप लेफ्ट और राइट से चलोगे तो सम हमेशा 27 आएगा, अल्फाबेट 26 नहीं होगा आपके पास उस समय। हाँ 26 अल्फाबेट है लेकिन दोनों का सम कितना आएगा, 27। कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब डाउट नहीं होना चाहिए कि जब भी आपका पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो हमेशा आप 27 आपका दोनों का सम रहेगा। ठीक, तो ये तो था दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक। ठीक, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तो जाके ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां देखिए, अब यहां देखिए आप, तो देखिए अब तो बहुत आसान हो जाएगा, इतनी सारी चीजें आपको बता दी हैं तो अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक, तो यहां देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले देखिए, हिंदी में लिख दे रहा हूं क्वेश्चन ताकि आपको समझने में आ सके। तो देखिए
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर, 17वां अक्षर के दाएं से दाएं से 8वां अक्षर के 8वां अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसको तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ क्या करना। सबसे पहले जहां पर आपके पास ये दिख रहा है बाएं से या दाएं से, देखिए उनको अंडरलाइन करें। बाएं से 21वां, ठीक है। दूसरा दाएं से 8वां। तीसरा देखिए बाएं 21वां। ये देखिए, तो जहां दाएं बाएं दिख रहे हैं सबसे पहले उनको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ठीक। अब लिखने का स्टाइल देखिए, लिखना कहां से, आपको यहां से लिखना आपके पास, ठीक है। यहां से आपको चल के लिखना है, ये नहीं कि आप यहां से लिखना शुरू करो। ये देखिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं को क्या बोलते हैं, देखिए बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। ये अब पूरा लेफ्ट मत लिखिए, कौन सा है ये 17वां, तो बाएं के 17वां ऐसे लिखिए। बीच में क्या साइन लगाने के लिए कहा था मैंने, माइनस साइन, माइनस। ये क्या है, दाया क्या होगा, राइट, कौन सा 8वां। फिर देखिए बाया, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर क्या बाएं का लेफ्ट, कितना 21वां। तो ये बन गया आपके क्वेश्चन। तो कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है आपके पास, ठीक है। तो पहले देखिए लिखने का स्टाइल क्या, देखिए लिखने का आपको पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, फिर जहां पर बाएं दाएं और नंबर दिया होगा उसको अंडरलाइन करना आपको। देखिए बाएं से 17वां इसको अंडरलाइन करना है, फिर देखिए दाएं से 8वां इसको अंडरलाइन करना है, फिर बाएं से कितना 21वां इसको अंडरलाइन करना है। फिर आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है आपके पास। ये देखिए पहले बायां है, बाएं को लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट का क्या होगा 17, फिर जैसे दूसरा लिखोगे माइनस साइन लगा दो। फिर ये दाएं को राइट बोलते हैं, राइट के बाद क्या है 8वां, ये लिखा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें माइनस लगाओगे। फिर ये देखिए ये क्या आ गया, बायां आया है, ये देखिए बाएं को लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट के लिए क्या है 21 आया। तो ये क्वेश्चन बन गया आपको ओवरऑल। अब आपको क्या बताया था, याद करिए, अभी आपको ट्रिक दिया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने कहा था लेफ्ट राइट होगा तो क्या होगा, जब अलग अलग होगा प्लस होगा, और प्रायोरिटी किसको दोगे, पहले को दोगे। पहला कौन सा है, लेफ्ट है। ऐसे आपका राइट लेफ्ट आएगा तो क्या आएगा, अलग अलग साइन है तो देखिए क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन प्रायोरिटी पहले वाले को। राइट राइट जब दोनों एक जैसे आएंगे तो माइनस, तो इस समय तो आर ये लिखो या कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट लेफ्ट लिखो तो आपके पास माइनस लेफ्ट आ गया, ठीक है। तो वही चीज में करो। अब यहाँ से मत आना तुम लोग, यहाँ से करो पहले इनको सॉल्व करने का तरीका, ठीक। यहाँ से मत करिए, यहाँ से करिए आराम से। तो देखिए लेफ्ट और राइट है, इन दो को लेके चलना है, क्योंकि आपका जो है यहाँ ट्रिक जो बताया है दो को ही लेके किया है मैंने, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है 3 को लेके। ये देखिए आपके पास लेफ्ट राइट, पहले इन दोनों को देखिए, लेफ्ट राइट देखिए आपके पास अलग अलग चिन्ह क्या ना, जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए 17 और 18 कितना होगा, बताए 17 और 18 कितना हो गया, 17 और 8 कितना हो गया, सॉरी कितना हो गया 25। लेकिन अब क्या आएगा, लेफ्ट आएगा राइट आएगा, तो क्या करना है, प्रायोरिटी पहले वाले को देखना है। तो इन दोनों में पहला कौन है, लेफ्ट, तो ये आ गया लेफ्ट 25 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस साइन आ गया। अब देखिए ये आ गया आपके पास, ये अब तो बताइए दोनों कैसे साइन है, सेम साइन है। सेम साइन में तो क्या होता है, घट जाते हैं, ये घटेंगे, 25 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ देखिए 17 और 8 कितना होगा, ये जुड़ जाएंगे। माइनस साइन है, ये भले ही तुम लग रहा है माइनस साइन, ये हाइफन लगा दिया मैंने, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना जोड़ना है तुम लोगों को, ये आपके पास इसलिए जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है ना। नहीं तो तुम मत सोचना सर ये तो घटा देना, नहीं बिल्कुल ऐसे। तो अब घटाओ इसको, 25 और 21 घटाओगे कितना आएगा, 25 में से 21 गया 4, कितना आ गया L4। यानी आपको कौन सा अक्षर ढूंढना है, लेफ्ट से कौन सा चौथा वाला अक्षर ढूंढना है, ठीक है। आपके लिए ट्रिक क्या है, C फाइल और X, ये बताया था आपको, C ये बताया, लेफ्ट से चौथा वाला ढूंढना है। ये आपके पास फाइलो और रक्स पहाड़ा ये पढ़ना है, 3 6 9 12 15 18 21 24। तो देखिए C को 3 कह रहे हो, आपको कौन से जाना है, चौथा जाना है। तो C के बाद चौथा ही आता है ना, 3 के बाद तो चौथा यहाँ आता है। तो C के बाद क्या आएगा, वो D आएगा, ये आएगा आपका आंसर।
अब बताओ कहीं पर मैंने ए बी सी डी पूरा लिखा, कहीं पर नंबरिंग करा नहीं, बस एक ही वर्ड याद रखा तो सब कुछ मेरा हो गया। तो ये आपका लेफ्ट से जा रहे हो, मतलब यहाँ से जा रहे हो, सी फाइव और एक्स आप यहाँ से जा रहे हो, ये लेफ्ट तो यही हो ना, लेफ्ट से जाना है, तो लेफ्ट से आपको चौथे नंबर पर आना था। सी तीसरा वाला था, चौथा वाला क्या होगा, सी के बाद डी तो आएगा। ये आपके पास क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिए आपके पास। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दें इसको, ये देखिए, तो आपका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट देखिए भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दाएं से 15वां, दाएं से अंग्रेजी में ना, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं के बाएं बाएं 5वां अक्षर, 5वां अक्षर, बाएं के 5वां अक्षर के दाएं के दाएं 21वां अक्षर कौन सा, दाएं 21वां है 70 अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। तो तरीका वही रहेगा, जहां पर ये दाएं बाएं दिया होगा उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया। तो अब लिखने का स्टाइल देखिए, सबसे पहले दाएं है, दाएं को राइट लिखेंगे, कौन सा है 15, ये देखिए बीच में हाइफन लगाइए आप। फिर देखिए बाएं, बाएं को क्या लिखे, लेफ्ट लिखिए, बाएं का कौन सा है 5वां, फिर हाइफन लगाइए, कौन सा है दायां, दायां को राइट बोलते हैं, कौन सा 17वां। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन गया आपके पास। फिर क्या करना है भाई, आपको दो दो को लेके चलना है। ये इसको लीजिए पहले, ये देखिए दोनों अलग अलग साइन के हैं, तो क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन प्रायोरिटी पहले वाले को देना है। ये पहला वाला ये है, तो 15 और 5 20 माइनस ये हाइफन, ये दोनों कैसे साइन किए हैं, अलग अलग साइन, तो माइनस होगा, 20 में 17 गया कितना 3। तो आपको राइट से तीसरा देखना है। तो राइट कहाँ होता है आपका, यहाँ से आपको तीसरा जाना है। तो यहाँ से आप तीसरा जाओगे तो आपके पास देखिए तरीका क्या है, आपके पास यहाँ से जाना है। इस कुछ देर पहले कहाँ से गए थे, यहाँ से गए थे, ठीक। अब आपको यहाँ से जाना है, तीसरा जाना है आपके पास, ठीक है। तो देखिए x आपका 24 है, y z, ये देखिए 24 25 26। अब आपको कहाँ से जाना है, r को राइट, यहाँ से जाना है। तो राइट का पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया, R3 आपका कितना आ गया, x आ गया, क्योंकि वहां से जाना है आपको, तो आपका x आ गया, ठीक। अब जिन बच्चों को अब ये नहीं करना कि जब सर हमें तो लेफ्ट से ही जाना है, तो उनको भी तरीका बताया था आपको कुछ देर पहले। क्या बताया था, बाएं से स्थान, क्या बताया था भाई, पोजिशन फ्रॉम, क्या तरीका बताया था, पोजिशन फ्रॉम, अभी कुछ देर पहले लेफ्ट प्लस, अब इसका अगर मैं पोजिशन चेंज करूँ, राइट है, राइट का क्या करूंगा, पोजिशन लेफ्ट ही तो करूँ, पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, कितना समय आया था 26 या 27, 27 आया था। तो मुझे कहाँ से निकालना है, पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट निकालना है। तो पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट बराबर 27 माइनस पोजिशन फ्रॉम, वहां जाके प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। तो कितना है 3 है, ये देखिए 3 है, 27 में 3 गया 24, यानी आपको क्या निकालना है, ये L 24, लेफ्ट को L लिखना है, ये 24, तो L 24 निकालना है। तो देखिए आपके पास फिर से वही तरीका हो गया, सी फाइल और एक्स आपको पता है, सी फाइल और एक्स जब ये शब्द याद है तो देखिए एक्स आ रहा है, एक्स को कितना मान लो आप 24 मान लो। तो आप अगर ऐसे भी करना चाहें तो कर लीजिए, आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बताइए चीजें क्लियर होगी, चाहे आप लेफ्ट से करिए राइट से, आपके पास है, बस आपको ये क्लियर कट रहना चाहिए। ध्यान रखिए 26 अल्फाबेट 26 होते हैं, तो 26 ने का आपको रीजन बताया था क्यों ऐसा हुआ, कि आपके पास एक ज्यादा क्यों है, 27 क्यों है वो आपको, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अब सीधे लिख देते हैं L8 हाइफन R16 हाइफन L7। इसका आंसर निकालना है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए आप लोग और मुझे आंसर बताइए क्या होगा करके, और मुझे आंसर बताइए क्या होगा करके। लिख लिया भाई। पहले देखिए दोनों क्या है आपके पास, अलग अलग हैं, तो आपके पास क्या होगा, जुड़ जाएंगे। 16 में से 8 हो गया कितना, 24। तो क्या लिखूं, लेफ्ट राइट में पहले वाले को लिखेंगे। पहला वाला क्या है हमें, सॉल्यूशन देखिए, अब तो आने जाना चाहिए आपको 24 हाइफन क्या 17। ये देखिए दोनों सेम साइन के हैं, तो आपका घटेगा, ये देखिए L, ये घटाइए कितना हो गया 7। ये 7 आपको किसकी तरह दिख रहा था, बताया था मैंने, G ऐसा था जिसका वो क्या था आपको, G देखिए आपको 7 जैसा दिख रहा था। तो इसका आंसर कितना आ गया, जी आ गया आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नोट करते रहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R3L 5 R3L5 L13। तो देखिए सॉल्यूशन पहले इन दोनों को लेंगे, अलग अलग है तो जुड़ेंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी पहले वाले को देंगे। 8 5 में 3 गया 8, सॉरी जुड़ गया तो 8 हो गया, ये आपके पास। फिर से देखिए दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं तो जुड़ेंगे ये लोग, तो लेकिन पहले वाले को प्रायोरिटी देंगे। तो कितना आ गया 17 और 8 कितना होता है भाई, बताइए मुझे। 17 और 8 कितना रहेगा आपके पास, जोड़ेंगे तो आप कितना गया, 5 और 3 8 हो गया, सॉरी 3 है, तो 13 और 8 कितना हो गया, 13 7 21 हो गया। या तो आप ऐसे करिए, या आप पोजीशन चेंज कर दीजिए इसका। तो अगर पोजीशन चेंज करना है तो आपको क्या मिलना है भाई, आपके पास R21 को क्या लिख सकते हो आप, ये देखिए R21, देखिए R21 को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ देखिए। अगर मुझे L से निकालना है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, दोनों का सम क्या होता है 27, ये रहता है, ऐसे समझना। R21 आप वहां से जाके लिखिए, सी फाइल और एक्स ये है आपके पास, आप वहां से लिखिए, पीछे से जाओगे यहाँ से। अगर आप लेफ्ट से जाना चाहते हो, जो कि अभी यूजुअल तरीका पढ़ना है, तो देखिए L से L प्लस राइट बराबर कितना 27, राइट की जगह कितना है 21, तो L बराबर 27 माइनस 21, ये प्लस वहां जाके इसका मान ये है, तो L बराबर कितना आ गया, ध्यान से देखिए 6 आ गया। अब L से आपको निकालना है, तो सी फाइल और एक्स आपको पता है, सी फाइल लो रक्स, ये आपको ये 3 है 6 है 9 है। आप लेफ्ट से जा रहे हो, लेफ्ट से यहाँ से जाइए, तो 6 में कौन सा आ गया आपका, एफ आ गया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई इतना। तो देखिए आपको इतने आसान तरीके से आपको बता दिया, ठीक, नोट हो गया इतना। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में एक टिपिकल केस आएगा इसी में। तो ये तो पहला टाइप था आपके पास, कैसे हम लेफ्ट और राइट से। इसी में देखिए क्या है आपके पास, टिपिकल केस। टिपिकल केस देखिए, टिपिकल केस देखिए, यदि अभी देखिए एल और राइट कभी भी सम जो है 26 से ज्यादा नहीं आया, का सम कहीं या घटाना कहीं 26 से ज्यादा नहीं हो। अब टिपिकल केस का पहला पार्ट देखिए, कि अगर आपका जो है जो वैल्यू है पॉजिटिव हो और 26 आ जाए, 26 से क्या हो ज्यादा हो। लिखिए यदि, यहाँ पर लिखिए यदि वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव से धनात्मक, पॉजिटिव हो तथा 26 से ज्यादा, क्योंकि अल्फाबेट 26 है, 26 से ज्यादा हो, 26 से ज्यादा हो, तो 26 घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए आपके पास टिपिकल केस का पहला वाला केस। फर्स्ट, क्या यदि वैल्यू पॉजिटिव हो तथा 26 से क्या हो ज्यादा, तो आंसर लिखते समय आपको क्या लिखना है, 26 को घटा देना है। देखिए फिर इसका मतलब क्या, क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन देखिए लिख लेते हैं, L14 हाइफन R8 हाइफन
R9। ये आपके पास आपने ये लिख दिया आपके पास। ठीक है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन देखिए पहले ढंग से लिख लेते हैं। L18 R10 R6 ये है आपके पास। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, ये दोनों क्या है अलग अलग तो जुड़ जाएंगे, लेकिन पहले वाले को प्रायोरिटी देंगे। कितना हो गया ये 28, ये 6, दोनों अलग अलग हैं फिर से जुड़ जाएंगे। कितना होगा 28 और 6 कितना होता है, लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी देंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब बताए ये क्या लिखा आपने टिपिकल केस, आपका ये कैसा है 34 प्लस में है निगेटिव में, प्लस में है और किससे ज्यादा है 26 से ज्यादा है। तो आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको क्या करना है L14 जो आंसर प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है इस 34 में से कितना घटाना है 26 को घटाना है। तो कितना आया आपका जरा देखिए कितना आ गया 8 आ गया। और बताए L लेफ्ट से आपको 8 में जाना है, 8 आपको किसकी तरह दिख रहा है H की तरह बताया था। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका H आंसर आ गया। क्लियर है भाई, देखिए आपके पास इतना आसान तरीका आपके पास रहने वाला। यानी जब भी कभी आपके पास क्या होगा सम आपके पास 26 से ज्यादा आ जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू हो तो आपको क्या करना है 26 को उसमें से घटा देना है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी बात आपको क्लियर कट रहना चाहिए पता। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी में नोट कर लिया, ये देखिए एक और देखिए इसी में देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, जरा ध्यान से देखना आपको। L14 R8 R9। तो देखिए पहले यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आप, इसका आंसर निकालना है आपके पास। ये देखिए ये कैसे हैं दोनों अलग अलग हैं, ये लेफ्ट है राइट है तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन पहले इसको लिखिए कितना होगा 14 6 20 22 हो जाएगा। ये देखिए राइट का 9 आएगा, दोनों अलग अलग फिर से जुड़ गए कितना 22 और ये कितना 31, ये आपके पास आ गया। कितना है 31 आ गया आपके पास। तो ये 31 आया तो क्या करोगे इस 31 में से कितना घटा दोगे 26 घटा दोगे तो आपको कितना आ गया 26 5 हो गए। इन लेफ्ट से आपको कौन सा लेना है 5वां वाला लेना है सी फाइलोरेक्स ये आपका शब्द है सी फाइलोरक्स। ये देखिए 3 था या 6 था, आपको 5वां देखना है। एफ से पहले क्या आता है आपके पास ई आता है, तो आपके पास ये 5वां वाला क्या आता है ई आता है, तो ई आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई इतना, देखिए इतना आसान आपके पास ये हो गया। एक और देखिए तो ई आंसर आ गया, नोट करते रहिए भाई, आपको जो है रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग करना है, ध्यान रखिए आपके पास एक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए L11 ये आपके पास रहा। ठीक है, ये शब्द रहा, इसका आंसर बताए तो मुझे अपना ये वीडियो को पॉज करते हैं। ये देखिए इन दोनों का ये देखिए अलग अलग है, सम होगा जोड़ेंगे तो बताए कितना हो गया 28, ये आपके 7 आ गया। ठीक है, इतना आएगा 28 फिर से अलग अलग फिर से जुड़ गए कितना हो गया, पहले वाले प्रायोरिटी देंगे 35, तो बताइए आपका 26 से ज्यादा है तो इसका मतलब पॉजिटिव भी है, तो 35 में से कितना घटाओगे 26 घटाओगे कितना आएगा 9 आ गया। बताइए 9 किससे मैच होता है आई से मैच होता है, बताया था आपको डायरेक्ट, तो इसका आंसर क्या गया आई आ गया। ठीक, इतना आंसर आपके पास ये रहेगा आपका। क्लियर है भाई इतना। तो ये तो टिपिकल केस पहले था, क्या था कि यदि वैल्यू पॉजिटिव हो और 26 से ज्यादा हो तो आपको क्या करना है उस वैल्यू में से 26 को घटा देना है और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी का एक टिपिकल केस और ले लेते हैं। टिपिकल केस इसमें देखिए सेकंड, यहां देखिए अब ये देखिए यदि वैल्यू कैसा हो आपका पॉजिटिव की जगह अब निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव की जगह क्या आ जाए निगेटिव, तथा 26 से ज्यादा। अब ये निगेटिव हो इतना बहुत है, यदि वैल्यू क्या हो भाई जरा ध्यान से देखिए निगेटिव हो, वैल्यू निगेटिव हो तो 26 को पहले वाले में जोड़ रहे थे अब घटाना है, 26 को जोड़ना है, जोड़कर पहले वाले में घटा रहे थे 26 को जोड़कर आंसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब ऋणात्मक होगा, तो आपको ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो देखिए इसको भी क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन से आप लोग समझिए, ठीक है। यहां देखिए एल्केन हाइफन ये आपके पास है। तो देखिए भाई सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को पहले लीजिए, दोनों सेम है तो घटेंगे या जुड़ेंगे, घटेंगे। 10 में 5 गया 5 माइनस ये हाइफन 9, दोनों सेम है फिर से घटेंगे। इस बार किससे घटेगा, 9 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, एल कितना आएगा बताइए, 9 में से 5 गया 4, लेकिन किसका, माइनस का। तो क्या था, जब भी आपका नेगेटिव होगा तो आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 26। तो 26 और ये करोगे तो कितना आएगा 22, कितना आ गया 22। अब याद रखिए सी फाइलोरेक्स देखिए फाइलोरेक्स, ये 3 था, ये 6 था, ये 9 था, 12 था, 15, 18, 21, 22, यानी u 21 है तो u के बाद आ रहा है क्या 22, और एस टी यू के बाद क्या आता है v, तो आपका आंसर v हो गया 22 वाला। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गया भाई, आपके पास v आंसर। ठीक, नोट कर। नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। L15 ये देखिए आपके पास, फिर से देखिए दोनों सेम है, दो को लेके तो आपका क्या होंगे, घटेंगे तो कितना आएगा 3, ये आपके L10 फिर से सेम है लेकिन फिर से घटेंगे, 10 में से कितना घटेगा 3, तो कितना आ गया -7। जब भी ऐसा आएगा तो -7, इसमें कितना जोड़ना है आपको 26 जोड़ना है, 26 जोड़िए आपके पास कितना आ जाएगा भाई बताइए, 26 और 19। अब फिर से सी फाइलोरेक्स देखिए, सी फाइलोरेक्स ये देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 19वां वाला है आपके पास। 18 आपका आर है, आर के बाद जो 18 के बाद 19 आएगा, आर के बाद क्या आएगा एस आता है, तो आपके पास आंसर क्या हो गया एस आंसर। ठीक है, इतना आसान आपको रहने वाला है। एक और कर लीजिए, हटा दें इसको बिल्कुल भाई। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। L20 जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। 16 इसका आंसर बताना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई, पहले इन दोनों को लेंगे तो बताइए क्या होगा, घटेगा कितना आएगा 4 आ जाएगा आपके पास, आएगा नहीं आएगा। ये हाइफन कितना है 13, ये दोनों सेम है फिर से घटेगा, लेकिन इसमें 13 में 4 गया तो कितना 9, इसका मतलब इस 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा, यही वाला कंडीशन 26 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास बताइए 17। अब 17 देखिए कहाँ पे आ गया, आर से क्या आ रहा है पहले, या यूं कहे आर से पहले क्या आता है बताए मुझे, क्यू आता है यहाँ पे, यानी 17वां वाला क्या आ गया आपका क्यू आ गया आंसर। ठीक, तो दोस्तों ये तो था पहला टाइप कि आपका यूजुअल ए से जेड जा रहे थे हम लोग, ठीक है, नॉर्मल वाला, अभी कहीं रिवर्स नहीं किया हम लोगों ने, इसलिए मैंने कभी भी जो है यहाँ से कभी नहीं चला, मैं यहीं से चल के आया आपका। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका रिवर्स केस देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आएगा। अगर जहाँ पर कहीं पर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिए, या फेसबुक ग्रुप है आपका लिंक दिया वहाँ पर आप पोस्ट करिए, या फिर मेरा नंबर दिया मुझे व्हाट्सअप करिए या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।